हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। देखो ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ठीक है। और बैलेंस शीट 31 मार्च 22 का गिवन है अपने को यहाँ पे। ए का तबीयत ठीक नहीं है तो ए रिटायर करना चाहता है। और कब रिटायर करा है, वही 31 मार्च 22 को। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो 31 मार्च 22 का बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। इसी दिन ए क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ले लेते हैं। बैलेंस शीट 31 मार्च का है तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 21 में। यहाँ पे ABC का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, जो कि ये 5, 4 और 3, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। पीएल अकाउंट 31 मार्च 22 का, जिसमें नेट प्रॉफिट 48,000 है। इसका मतलब समझ में आया क्या। 31 मार्च 22 का पीएल मतलब 2021 का पीएल, हाँ या ना। 31 मार्च 22 का पीएल मतलब 21-22 का पीएल। पीएल में 48,000 का प्रॉफिट है। एक क्वेश्चन ये है कि दीदी ये प्रॉफिट मेरे को डिवाइड करना है या ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। देखो बैलेंस शीट बन चुका है, बैलेंस शीट बन गया मतलब डेफिनेटली प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉफिट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, वाज टू बी री ओपन। पीएल को री ओपन करना है। ध्यान से समझो, पीएल में 48,000 का प्रॉफिट था जो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बन गया मतलब ये प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है। अब मेरे को पीएल को री ओपन करना है। इसका मतलब जो प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स को दिया था वो अब हम लोग उनसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। पार्टनर्स से अगर हम लोग प्रॉफिट वापस लेंगे तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो फिर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा पीएल री ओपन करना है ना। आपको याद है मैंने पहले भी बोला था कि पीएल कभी भी री ओपन नहीं होगा, उसके जगह पे पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे हम लोग। पीएल कभी भी री ओपन नहीं होगा, उसके जगह अपने क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। 48,000। अच्छा ये 48,000 हम लोग एबीसी से कैसे लेंगे। देखो हमने एबीसी को कैसे दिया होगा प्रॉफिट, 543 में। तो हम लोग लेंगे भी किस रेशियो में, 543 में। 543 में ले लेते हैं। तो इधर होगा 20,000, 16,000 और 12,000। 31,322। आगे देखो क्या लिखा है। बी को हम लोग क्रेडिट करेंगे 4,000 से। तो चलो बी को क्रेडिट कर लेते हैं। बी को क्रेडिट करेंगे, एक बार मैं जर्नल करा देती हूँ इस पॉइंट का, फिर हम लोग पोस्टिंग देख लेंगे। बी को क्रेडिट करना है तो मैंने क्रेडिट कर दिया बी को। क्या चीज के लिए हम लोग बी को क्रेडिट करें। बी को एक्चुअली क्रेडिट करने का मतलब क्या है, बी को हम दे रहे हैं या ले रहे हैं। बी को, बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब बी का कैपिटल ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हमने बी को दिया है 4,000। तो बी को हम क्या चीज का 4,000 दे रहे हैं, बी को हम बोनस दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया है। आपको पता है पार्टनर्स को हम लोग बोनस देते हैं वो पीएल एपीओ से देते हैं। पर यहाँ हम लोग पीएल एपीओ नहीं बनाए, पीएल एडजस्टमेंट है मेरा। तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट से देंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 4,000। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो जाएगा 1 अप्रैल 21 से। क्या हो जाएगा, 344। देखो 1 अप्रैल 21 से प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो जाएगा। प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 से प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है या नहीं। क्या हो जाएगा, क्या रेशियो हो जाएगा, ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा, 3, 4 और 4। क्या ये बात क्लियर।
यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2021 को प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो जाएगा, उसकी जगह ये हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो गया है, तो अब हम लोग जो भी करेंगे, जो भी डिवाइड करना होगा, वो कौन से रेशियो में करेंगे, इस रेशियो में करेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। और तो देखो नंबर 1 पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो पीएल एडजस्टमेंट को टैली कर लेते हैं ऐसे ही जर्नल के थ्रू। और हमको पता है कि पीएल एडजस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा वो एबीसी में डिवाइड हो जाएगा, तो वो काम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 48 से, और पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है 4 से। तो अल्टीमेटली पीएल एडजस्टमेंट क्या है मेरे को बताओ। पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है, फिर डेबिट भी हुआ, तो अल्टीमेटली पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है कितने से, 44 से, हाँ या ना। पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है 48 से, डेबिट है 4 से, तो अल्टीमेटली क्रेडिट है ये अभी मेरी बुक में 44 से। आपको पता है पीएल एडजस्टमेंट, पीएल, पीएल एपीओ, इवैल्यूएशन, ये सब लास्ट में खत्म हो जाता है, ठीक है या नहीं। क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट होगा, तो फिनेंस एंट्री क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 44,000। और ये किन में डिवाइड होगा, एबीसी में। एबीसी में डिवाइड होगा। एबीसी में कौन से रेशियो में होगा, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो रिवाइज हो गया है, तो डेफिनेटली अब हम लोग ये वाला रेशियो यूज करेंगे, 344। 3, 4 और 4, कहो कितना होगा। अब देखो नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, एक बार सम का रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या वो लोग अपने से मांगे हैं। यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री पास करना है, तो मैंने ऑलरेडी जर्नल स्टार्ट कर ही दिया था। कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या लिखा है, एंड ड्रॉ। अच्छा सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं ये लोग बैलेंस शीट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए हैं, क्योंकि सिर्फ कैपिटल बनाना है, ठीक है। ओके, तो चलो पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, अभी जितना हमने जर्नल किया है उसका। जर्नल करना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो जर्नल बना हुआ है और सिर्फ कैपिटल बनाना है, और तो कैपिटल में पोस्टिंग कर लेते हैं। डेबिट में ए बी सी में जाएगा वैल्यू 2016, 2016 और 2016 12 क्या बोल के, टू पीएल एडजस्टमेंट। टू पीएल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट हम लोग बनाए नहीं है, कैपिटल मैंने बनाया है। क्रेडिट में बी के कॉलम में 4,000 बाय पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है। कैपिटल मैंने बनाया है। क्रेडिट में ए बी सी में लिखना है 12, 16, 16। बट टू क्या लिखा है, गुडविल अपने को कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का करना है। यहाँ पे देखो गुडविल ऑलरेडी निकला हुआ है 56,800, तो फिर अपने को कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखना ये लोग एवरेज प्रॉफिट आपको दिए भी नहीं है, क्योंकि गुडविल निकाल के इन्होंने दे दिया। अब ध्यान से समझना, अच्छे से मैं समझा रही हूँ और प्लीज ध्यान से समझना। देखो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेगा, हाँ या ना। इसका दो ट्रीटमेंट होता है, गुडविल का दो ट्रीटमेंट होता है।
गुडविल का हमेशा दो ट्रीटमेंट होगा, कोई एक आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? कैपिटल ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर एंट्री मतलब जैसे यहाँ पे ए रिटायर करा है, तो ए के कैपिटल में डाल दो, बी और सी से लेकर ए के कैपिटल में डाल दो, ये हुआ कैपिटल ट्रांसफर एंट्री, जो कि जनरली हम लोग यही करते हैं। सेकेंड ऑप्शन पता है क्या है? सेकेंड ऑप्शन है कि गुडविल को रिकॉर्ड करो, गुडविल को रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में, उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ कर दो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो न्यू रेशियो। ठीक है, ये एक तरीका है। दोनों तरीका, कोई भी तरीका कर लो, आंसर लास्ट में सेम आएगा। पहला तरीका क्या है? जो पार्टनर रिटायर करा उसको दे दो, बाद बाकी पार्टनर से लेकर। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुडविल को रिकॉर्ड करो ओल्ड रेशियो में, फिर गुडविल को खत्म करो न्यू रेशियो में। अपने आप ये वाला पहला वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग डेफिनेटली पहला वाला करते हैं, मतलब जो रिटायर करा है उसकी कैपिटल में डाल देते हैं और बाद बाकी पार्टनर से लेकर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है बी और सी, नंबर 4 पॉइंट देखो, बी और सी एग्री किए हैं कि वो लोग आपस में कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। इनका रेशियो गिवन है। अच्छा, इनका न्यू रेशियो क्या है? 3:2। ये कॉपी में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए रिटायर हो जाएगा, ए रिटायर हो जाएगा, तो न्यू रेशियो बी और सी के बीच में क्या बनेगा? कितना था? 3:2। अच्छा, मैं गुडविल का आपको दिखा रही थी। गुडविल का देखो क्या है, बी और सी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और इनका न्यू रेशियो गिवन है। ये लोग ने डिसाइड किया है कि ये लोग गुडविल को एलिमिनेट करेंगे बैलेंस शीट से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लोग एलिमिनेट करेंगे गुडविल को बैलेंस शीट से। मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल को अगर एलिमिनेट करना है बैलेंस शीट से, गुडविल को अगर हटाना है, गुडविल को अगर हटाना है बैलेंस शीट से, तो आपको नहीं लगता गुडविल को फिर दिखाना भी पड़ेगा पहले? आया ना? ये लोग कहते हैं कि गुडविल को ये लोग एलिमिनेट करेंगे बैलेंस शीट से। तो गुडविल को अगर मेरे को हटाना है बैलेंस शीट से, तो डेफिनेटली मेरे को गुडविल को पहले क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्ट करने वाले हैं? सेकेंड वाला। ठीक है, जहाँ पे हम लोग गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे लिखा था कि गुडविल को एलिमिनेट करना है, डी और सी ने डिसाइड किया है कि ये लोग गुडविल को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करोगे तो पहले रिकॉर्ड करोगे तब जाके एलिमिनेट होगा ना। तो फिर अपने को ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे लेना है। तो मेरा पहला काम क्या होगा? गुडविल को रिकॉर्ड करना। कितना गुडविल रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल 56,800 है। अब ऊपर में एक चीज ऑब्जर्व करना, ऑलरेडी 40,000 का गुडविल बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। देखो मेरे को 56,800 का गुडविल रिकॉर्ड करना है, पर मैंने देखा कि ऑलरेडी 40 का रिकॉर्डेड है। तो फिर मेरे को और कितना रिकॉर्ड करना होगा? माइनस कर लो। और मेरे को 16,800 का गुडविल रिकॉर्ड करना है। तो चलो गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुडविल कौन से रेशियो में रिकॉर्ड होगा ये देखो, गुडविल ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड होगा, मतलब ए बी सी तीनों में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड होगा। अब क्वेश्चन ये कि दीदी ओल्ड रेशियो तो यहाँ पे दो दो है, यहाँ देखो ओल्ड रेशियो मतलब ए बी सी, यहाँ पे दो दो है दीदी, कौन सा लेंगे? डेफिनेटली जब रिवाइज हो गया है तो यही वाला लेंगे, 3, 4, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 और 4। तो कहो कितना होगा? 4582। 6109।
एक बार चेक करो तो मिला के हो रहा है क्या, हो जाएगा क्योंकि 8 और 10 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, गुडविल को खत्म करना है, तो चलो गुडविल को खत्म भी कर लेते हैं, लगता हाथ। गुडविल को खत्म करेंगे। गुडविल को कितने से खत्म करोगे, आपको याद है ऑलरेडी 40,000 का गुडविल था और 16,800 का मैंने और रिकॉर्ड किया, तो मेरी बुक में 56,800 का गुडविल खड़ा है। क्या ये बात सही है कि नहीं? मेरी बुक में ऑलरेडी 40,000 का गुडविल था और मैंने अभी 16,800 का और रिकॉर्ड किया है, तो मेरी बुक में 56,800 का गुडविल खड़ा है। तो हम लोग खत्म भी कितने का करेंगे, 56,800 का। कौन से रेशियो में गुडविल खत्म होगा, गुडविल खत्म होगा न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो बोले तो कौन सा रेशियो, बी और सी में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू रेशियो जो कि क्या है, 3:2। ठीक है, अब इसको हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। गुडविल देखो हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, ठीक है या नहीं। अब एक से देखो गुडविल दिखाया मैंने 16,800, ऑलरेडी 40 था, तो 56,800 हो गया बैलेंस शीट में। फिर गुडविल 56,800 से खत्म भी हो गया, तो अल्टीमेटली गुडविल खत्म हो चुका है, तो कुछ नहीं करना है। और वैसे भी कैपिटल बना है तो सिर्फ कैपिटल का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। क्रेडिट में ए बी सी में लिखेंगे। ए में लिखेंगे 4582 6109 6109 बाई गुडविल अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेबिट हुआ है, डेबिट में जाओ बी और सी में। डेबिट में जाना है बी और सी में। 3480 22,720। क्या बोल के, टू गुडविल अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। फिक्सर को हम लोग ये वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिक्सर को ये वैल्यू कर रहे हो तो फिक्सर का वैल्यू कितना हो गया, 10,980। देखो फिक्सर 8,200 का था, 10,980 हो गया, तो कितने से ज्यादा हो गया, कितने से ज्यादा हो गया, 2780 से ज्यादा हो गया। फिक्सर 2780 से ज्यादा हो गया, तो लिखो फिक्सर अकाउंट डेबिट 2780 टू ये वैल्यूशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा ये वैल्यूशन अकाउंट नहीं बनाए हैं तो रहने दो, इसको बाद में करेंगे। ये वैल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया मतलब पोस्टिंग रहने दो, ठीक है। इसको हम लोग फिर जर्नल के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो प्रोविजन बनाना है 2% डेटर के ऊपर। डेटर डेबिट होता है तो प्रोविजन क्रेडिट होगा, तो नेक्स्ट एंट्री होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब अकाउंट। 2% बनाना है ना, 2% किसका बनेगा, डेटर का। एक बार चेक करो तो डेटर 93,500 है, 1870। ये वैल्यूशन अकाउंट डेबिट। इसका भी कुछ होगा नहीं, ये वैल्यूशन अकाउंट बना नहीं रहे हैं और बैलेंस शीट भी नहीं बना है। अच्छा फिर आगे देखो क्या लिखा है। बाद बाकी एसेट बुक वैल्यू पे होंगे, वो तो मेरे को भी पता है, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे ही होंगे। गुडविल और फिक्सर मैंने कर लिया। अच्छा ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा देख लो अच्छे से। बी और सी एग्री किए हैं आपस में कि वो लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वो लोग आपस में 3:2 में डिवाइड करेंगे। ये लोग ने डिसाइड किया है कि ये लोग गुडविल को एलिमिनेट करेंगे बैलेंस शीट से।
मतलब पहले मेरे को गुडविल दिखाना होगा बैलेंस शीट में, फिर एलिमिनेट करना होगा। ये लोग बोलते हैं कि फिक्सर को हम लोग रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे, मतलब फिक्सर को ये वैल्यू करेंगे जो हम लोग कर चुके हैं। अब ये लोग क्या है कि प्रोविजन को इंक्रीज करना है, फाइनली 6% रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि दीदी पहले ही प्रोविजन हम लोग 2% का बना चुके हैं, फाइनली 6% रखना है, मतलब और 4% बनाना है, ठीक है। तो वापस से प्रोविजन बनाएंगे क्या, आंसर है हाँ, वापस से प्रोविजन बनाना है। देखो 6% मतलब फाइनली 6 रखना है, 2% हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब और कितना करना है, फाइनली 6 रखना है, तो और 4% का प्रोविजन बनाना है। तो चलो और 4% का प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, 4% किसका बनेगा, डेटर का बनेगा। अब आपके दिमाग में कि दीदी ये तो रिपीट हो गया जर्नल, सेम जर्नल बार बार क्यों हुआ है, ये सेम जर्नल नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस है। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बी और सी इंक्रीज कर रहे हैं प्रोविजन, मतलब ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन ये बी और सी के थ्रू होगा। तो ऊपर वाला प्रोविजन किसके थ्रू हुआ था, ऊपर वाला प्रोविजन ये वैल्यूशन के थ्रू हुआ था, ये वैल्यूशन मतलब ए बी सी के थ्रू हुआ था, ठीक है। ये वैल्यूशन मतलब ए बी सी। पर यहाँ का जो प्रोविजन लिखा है बी और सी से स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रोविजन बी और सी के थ्रू होगा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है क्या। ऊपर वाला जो प्रोविजन था वो ये वैल्यूशन के थ्रू गया, मतलब ए बी सी के थ्रू जाएगा। पर ये वाला जो प्रोविजन है वो बी और सी लिखा है, शुरुआत में लिख दिया था कि बी और सी के थ्रू जाने वाला है, ठीक है या नहीं। तो इसलिए ये वाला प्रोविजन बी और सी के थ्रू जाएगा। क्या ये बात क्लियर, बी और सी के थ्रू जाएगा मतलब पक्का न्यू रेशियो में जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे, 3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3:2। क्या ये बात क्लियर, कितना होगा। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। ओके, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल को इफेक्ट हुआ नहीं है, ये वाला कैपिटल इफेक्टेड हुआ है। अच्छा एक बार मैं क्या फिर समझा दूं, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। गुडविल वाला तो समझ में आ गया कि एलिमिनेट करना है, तो पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर एलिमिनेट करेंगे। गुडविल 56,800 है, तो हम रिकॉर्ड भी 56,800 करते। पर बुक में ऑलरेडी 40 से रिकॉर्डेड है, तो और 16,800 से रिकॉर्ड करेंगे। ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड होगा, तो ओल्ड रेशियो तो यहाँ पे दो है दीदी, एक ये और एक ये, तो कौन सा लेंगे, डेफिनेटली ये वाइस अगर गिवन है तो ये वाइस वाला लेंगे। फिर गुडविल को हम लोग खत्म कर देंगे न्यू रेशियो में, वो तो हो गया। अब आपका एक दो डाउट और है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब आपका डाउट क्या है, ध्यान से समझो, और ऐसे डाउट ना आए उसका तरीका क्या है वो समझना। गुडविल मैंने पकड़ा यहाँ पे, ठीक है, गुडविल का वैल्यू गिवन है। गुडविल एलिमिनेट होगा, तो पहले हमने रिकॉर्ड किया फिर कैंसिल किया, फिर वापस नंबर 2 में आ जाओ, गुडविल वाला पॉइंट हो गया। फिक्सर को ये वैल्यू करोगे, हाँ या ना। तो फिक्सर का वैल्यू कितना हो गया, 10,980, जबकि फिक्सर कितने का था, 8,200 का, तो फिक्सर को ये वैल्यू कर लो। प्रोविजन 2% करना है, 2% प्रोविजन कर लो ये वैल्यूशन के थ्रू। फिर ये गुडविल पिक्चर हम लोग का हो गया। बी और सी ने डिसाइड किया है कि वो लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और वो लोग आपस में 3:2 में करेंगे। बी और सी एलिमिनेट करेंगे गुडविल, वो हो चुका है। फिक्सर ये फिक्सर को वो लोग रिवाइज वैल्यू पे रखेंगे। अगर ये बात नहीं भी बोलता तो रिवाइज वैल्यू पे ही आता है, क्यों, ध्यान से समझना। यहाँ पे जाके आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। आपका कंफ्यूजन पता है क्या है, आपका कंफ्यूजन ये है कि दीदी ये प्रोविजन जैसे आपने बी और सी के थ्रू किया है, ये फिक्सर वाला वैल्यू भी आप बी और सी के थ्रू करो। किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो उनके लिए है, अगर किसी को नहीं है ये चीज का कंफ्यूजन तो आप स्किप कर लेना। देखो क्या कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट को हो सकता है, ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, जैसे ये सेकंड टाइम मैंने प्रोविजन का एंट्री किया ना,
तब जाके आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दीदी पिक्चर का भी एंट्री आप बी और सी के थ्रू करवाओ, ए बी सी के थ्रू आपने क्यों करवाया। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि बी और सी ने डिसाइड किया है कि वो लोग पिक्चर को रखेंगे ये वाइस वैल्यू पे। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी वो ये वाइस वैल्यू पे होता कि नहीं। ध्यान से समझना, ए बी सी पार्टनर है, पिक्चर ये वैल्यू हो गया ए बी सी के समय। अब ए चला गया तो बैलेंस शीट में जो पिक्चर होगा वो ये वैल्यूड अमाउंट पे होगा, और बैलेंस शीट जो बना होगा उस समय बी और सी मौजूद है। तो ये लाइन नहीं भी लिखने से तो भी तो चलता ना, ये तो नॉर्मल सा चीज है। देखो ये वैल्यूशन ए बी सी के थ्रू हुआ होगा, देखो मैं लिख कर आपको समझाती हूँ। ये वैल्यूशन जब होता है वो ए बी सी के मौजूदगी में होता है, ठीक है, और इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो ए बी सी में डिवाइड होता है। अब ए जा रहा है, ठीक है या नहीं, तो जो, तो अब कौन बच गए, बी और सी। बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें बी और सी आएंगे, और जो एसेट होगा वो किस वैल्यू पे होंगे, ये वैल्यू वैल्यू पे ही होंगे। तो ये लाइन लिखने का जरूरत है क्या कि बी और सी ने डिसाइड किया है कि वो ये वैल्यूड फिगर पे रखेंगे। नहीं, नॉर्मल सा बात है कि अगर ये वैल्यू हुआ है तो डेफिनेटली बैलेंस शीट में जो एसेट आएंगे वो ये वैल्यूड फिगर पे आएंगे। समझ में आया कि नहीं। पर यहाँ पे ये चीज थोड़ा अलग हो गया कि प्रोविजन जो फर्दर 4% इंक्रीज होगा वो किसके थ्रू होगा, बी और सी के थ्रू होगा। क्या ये बात क्लियर। ओके। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये वैल्यूशन को पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वैल्यूशन भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। शुरुआत में देखो ऊपर में कोई ये वैल्यूशन है क्या, इधर कोई ये वैल्यूशन नहीं है, इधर भी नहीं है ये वैल्यूशन। ये देखो, ये वैल्यूशन क्रेडिट हुआ है, ये वैल्यूशन क्रेडिट हुआ है 2780 से। फिर ये वैल्यूशन डेबिट हुआ है 1870 से। आगे कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यूशन क्रेडिट ही हुआ है, हाँ या ना। ये वैल्यूशन क्रेडिट हुआ है 2700 से, डेबिट हुआ है 1800 से। तो अल्टीमेटली ये वैल्यूशन क्रेडिट ही है। कितने से क्रेडिट है माइनस करके बताना। ये वैल्यूशन 910 से क्रेडिट है। मेरे को पता है कि ये वैल्यूशन अकाउंट लास्ट में खत्म हो जाता है, क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो नेक्स्ट जर्नल होगा ये वैल्यूशन अकाउंट डेबिट, और ये ए बी सी में डिवाइड होगा, टू ए, टू बी और टू सी। दीदी कौन सा रेशियो लेंगे, ए बी सी है तो ओल्ड रेशियो। कौन सा ओल्ड रेशियो, डेफिनेटली ये वाइस रेशियो लोगे, 3:4:4। 248। 331, 331, ठीक है, 0.9 था तो 331। ये सॉल्व करके 910 हो गया होगा। अब हम लोग कैपिटल बनाए हैं तो कैपिटल का पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ तक हो चुका है कैपिटल का पोस्टिंग, अब इधर ये वाला कर लेते हैं। डेबिट में बी और सी में होगा 22, 2244, 2244, 4096। क्या बोल के, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल अकाउंट कहाँ पे, यहाँ पे है। हम लोग सिर्फ कैपिटल ही बनाए हैं यहाँ पे। क्रेडिट में ए बी सी में लिखना है, ए में 248,
331, 331 भाई, ये वैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कैपिटल क्रेडिट हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ है, तो पक्का ये प्रॉफिट हुआ होगा। डैश दे के प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। अच्छा, एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन तो सारा हो चुका है। कैपिटल का वैल्यू पहले लिख लेंगे। कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट में वैल्यू लिख लेते हैं। 135930 बाई बैलेंस बीडिंग। 31 मार्च होगा, क्योंकि बैलेंस शीट ही 31 मार्च का है। और देखते हैं कि और क्या है जो कैपिटल में आ सकता है। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। गुडविल हम लोग कर चुके हैं, जो भी अपने को करना है। ये सब बैलेंस शीट के आइटम्स है। देखो, और तो कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल है। यहाँ पे ए ये टायर कर रहा है, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, ए ये टायर कर रहा है तो ए को हम पैसा देंगे? क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि ए को पैसा देंगे या नहीं। अगर नहीं लिखा हो, इसका मतलब हमने ए को नहीं दिया है पैसा, ठीक है? तो ये एस लोन बोल के खड़ा हो जाएगा। तो ए को टैली करो। कुछ नहीं बोला तो ये लोन बोल के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस लोन अकाउंट। और इनका तो कुछ नहीं, सीधी बीडी हो जाएगा। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर लें।